बाग धरना स्थल पर हम मौजूद हैं। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। कल का खबर आप अच्छे से सुने होंगे कि शिक्षा मंत्री अपने जिद पर हैं, पीटी मेंस होगा और टीआरई 4 का कुछ अता पता नहीं। तो हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि क्या इस पीटी मेंस का जो ऐलान हुआ है उससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में एक गुस्सा और बढ़ गया है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज़ादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बिल्कुल जिस प्रकार से चीज़ें चल रही है और शिक्षा विभाग में जो हो रहा है उसका कोई अगर उत्तरदायी है तो बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हैं। बार बार विज्ञापन की मांग हो रही है, बार बार कहा जा रहा है कि रोस्टर भेजा गया बीपीएससी के पास और बीपीएससी निकालेगी, इसका इंतजार करें, घबराएं नहीं। कई बात का उदाहरण दे रहे थे। और आज जब बीपीएससी ने रिवाइज कैलेंडर कल जारी किया है उसमें कई चीज़ें हुई है कि जो अभ्यर्थी बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे थे पहले से, कि आप विज्ञापन की मांग कर रहे हैं और अचानक उसमें परिवर्तन कर दिया जाए कि आपको एक नहीं दो परीक्षा ली जाएगी। तो सवाल सीधा है कि जिस पैटर्न पर आप तैयारी कर रहे थे, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में क्यों एक परीक्षाएं हो? स्टेट, बीएड, डीएलएड क्यों करते हैं लोग? पात्रता परीक्षा पास करके फिर परीक्षा देते हैं। तो सवाल ये है कि इन लोगों की मंशा स्पष्ट हो गई है कि विज्ञापन अब नहीं देना है। विज्ञापन अब मुझे जब मन करेगा तब देंगे। आप लोग अपना विरोध प्रदर्शन शुरू रखिए। तो तमाम चीज़ों पर हम आपको बता दें कि ये जो बहाली की प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हो चुकी है। टीआरई 4 का कहीं कोई अता पता नहीं है। कैलेंडर जारी हुआ, उसमें सिर्फ ये दिया गया है कि पीटी परीक्षा भी होगी, मेंस भी, मतलब स्पष्ट है कि मेंस भी होगा। तारीख क्यों नहीं बताया जा रहा? नोटिफिकेशन क्यों? तारीख इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि तारीख है ही नहीं, किसी के पास जानकारी नहीं है। ना बीपीएससी के पास जानकारी है। आईएएस रंजीत को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। ट्वीट पढ़ा? उन्होंने ट्वीट, आईएएस रंजीत शिक्षक भी हैं, सेटर भी हैं। क्या है सेटर? 67 बीपीएससी में पेपर लीक कराने में उनकी अहम भूमिका में थी। जब हम लोगों ने विरोध किया तो यहाँ से गुजरात उनको भगा दिया गया। इस साल नहीं होगा, मेरा व्यक्तिगत राय है। व्यक्तिगत कौन होते हैं भाई आप राय देने वाले? आप गुजरात सरकार को राय दीजिए। आप बिहार सरकार के उस लाभकारी फैसले पर आप आईएएस अधिकारी हैं, अपना कुछ बताइए। आप लाखों लाख अभ्यर्थी के हित की रक्षा की बात क्यों नहीं की अपने ट्वीट में? आप इतने बड़े हितकारी नहीं हैं, आप सेटर हैं। आपको पता है, बिहार के लोगों को भी पता है कि आप क्या हैं। सो आप शिक्षक भी हैं, सेटर भी हैं, आईएएस अधिकारी में, तो सब काम आप ही मत बुरा लगा, गुस्सा आया उनके ट्वीट से? हम उनको जानते हैं, बेहतर जानते हैं, वैशाली के रहने वाले हैं। 49 रैंक उनका आया था आईएएस में, हम सब जानते हैं उनको। आपको बता दें कि लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ये शिक्षा पूरे सिस्टम भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी जो व्यवस्था है, शिक्षा विभाग या अन्य सभी विभाग, बीपीएससी लेकर बीएसएससी, दरोगा भर्ती, तमाम विभागों में जो चल रहा है उसी का नतीजा है कि आज शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री जो कह रहे थे कि 30 जुलाई आने दीजिए। 30 जुलाई में अभी दिन है ना, 25 जुलाई के लोग जब पूछा तो अरे भाई दिन तो क्या है वो तो पता चल गया। शिक्षा मंत्री झुकेंगे कि नहीं? इस्तीफा आप लोग मांग रहे हैं, कुर्सी छुड़वा दीजिएगा कि नहीं? कि गर्दनी बाग में उनकी गर्दन फंसेगी। झूठे और छात्रों को गुमराह करने वाले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग होगी और पुरजोर तरीके से होगी। कहीं भी अब बैकफुट पर जाने का सवाल नहीं है। आप विज्ञापन की मांग नहीं करेंगे आपसे। बहुत जब भी वीडियो सामने आ रहा है कमेंट में बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि मेन आंदोलन कब है, हम कब आए, हम कब आए। तो कल से आप लोग, आज के बाद कल से आप आइए। मेन आंदोलन कल से ही है, 16 तारीख से। 16 तारीख से हमारे साथ पूर्णिया के सांसद महोदय भी भूख हड़ताल पर यानी उपवास पर रहेंगे। उसके अलावा कई अभ्यर्थी जो है अनशन पर जा रहे हैं। ऐलान कर दीजिए कि कल से आना है। बस कल से आना है आपको। ये गर्दनी बाग किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। चाहे बीपीएससी की हो, बीएसएससी की हो, दरोगा भर्ती हो, 70वीं सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने की बात हो, या तमाम भर्ती जिसमें पेपर लीक और धांधली सेटिंग की बात हुई है। तो हम साथियों से आग्रह करते हैं कि आप लाइब्रेरी में बैठकर सेट बनाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं जहाँ शिक्षक आपको बताते हैं, लेकिन कौन सी बहाली है, कौन सी परीक्षा है जिसका अभी तिथि तय हुआ है? एक भी बहाली नहीं है। एडीओ का पेपर लीक हुआ, कौन आरोपी है? दरोगा का पेपर लीक हुआ, कौन अपराधी है? पूर्णिया और गया के परीक्षा केंद्र से पेपर लीक कराने वाला? तो कुछ नहीं, पूरा सिस्टम हैक कर चुका है शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया। हिलाते हैं सरकार। और कल से व्यवस्थाएं बदलेगी, गर्दनी बाग में हुजूम जुटेगा। निश्चित रूप से हम लोग का प्रयास है। लेकिन जितने भी साथी सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, उनसे आग्रह करेंगे कि आप अपनी लड़ाई को गर्दनी बाग से शुरू कीजिए। आपके मन में जो कुंठा और जो अपेक्षा सरकार के प्रति नहीं न के बराबर है, उसको पूरा करने का काम गर्दनी बाग करेगा। बहुत लोगों से आग्रह और निवेदन कर रहे हैं, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप गर्दनी बाग आइए। टीआरई 4 के अभ्यर्थी, लाइब्रेरी के अभ्यर्थी, बीएसएससी के अभ्यर्थी, बीपीएससी के अभ्यर्थी और तमाम अभ्यर्थी जो पेपर लीक और धांधली सेटिंग से त्रस्त है और वो चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो। व्यवस्था परिवर्तन होगा जब आप प्रयास कीजिएगा, हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर, तभी व्यवस्था परिवर्तन होगा। अगर यूं ही आप बैठकर सोच रहे हैं कि गर्दनी बाग में कोई बैठा हमारा लड़ाई लड़ रहा है, तो आप भूल कर रहे हैं। प्लीज़ आप गर्दनी बाग आइए। गर्दनी बाग आपको आह्वान कर रहा है, आपको बुला रहा है, आपको पुकार रहा है। जैसे दिल्ली में एक सरदार जी ने कहा कि बिहार के लोगों को कि आवा आवा हो, आवा भाई साहब बिहार के,
उसी प्रकार से कह रहे हैं कि बिहार से लोग वहाँ नहीं गए, लेकिन 22 जुलाई और 25 जुलाई के आंदोलन में जो जेनजी का आंदोलन था, उस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी को भरपूर सहायता करके इस आंदोलन को चरम सीमा पर पहुंचाकर नरेंद्र मोदी सरकार की नींव हिला दी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। तो उसी प्रकार से ये झूठा मकार शिक्षा मंत्री जो झूठ और परोस परसते हैं अभ्यर्थियों के बीच में और लगातार गुमराह कर रहे हैं, तो विज्ञापन की मांग बाद में करेंगे, पहले आपके इस्तीफे की मांग करेंगे और गर्दनी बाग आपका इस्तीफा लेगा। ये बात आप लिख कर रखिए। छात्र सौरभ हमारे साथ मौजूद थे। गर्दनी बाग धरना स्थल पर साफ कह दिए हैं कि कल से बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो शुरू दिखेगा। 15 तारीख का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि सब चीज़ हो जाए, उसके बाद लड़ाई असली तरीके से लड़ी जाएगी।